छह विधानसभा वाला समस्तीपुर लोकसभा सीट के समीकरण क्या कहते हैं, कौन कितनी बार समस्तीपुर लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुआ। आदाब सलाम, मैं अफजाल अहमद, आप देख रहे हैं लोकसभा स्टोरी। बिहार राज्य के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक समस्तीपुर अनुसूचित जाति के एससी के लिए सुरक्षित सीट है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में समस्तीपुर जिले के 4 और दरभंगा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, रोसड़ा और दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान और हयाघाट विधानसभा सीट शामिल है। इन सबको मिलाकर समस्तीपुर लोकसभा सीट बना है। समस्तीपुर में पहले सामान्य सीट था। 2009 के नए परिसीमन के बाद यह अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। बिहार के कृषि प्रधान समस्तीपुर जिले में बड़े पैमाने पर सब्जी और मसालों की खेती होती है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण के हिसाब से कुशवाहा और यादव जाति की आबादी ज्यादा है। हालांकि अगड़ी जातियों की, अनुसूचित जातियों की, मुसलमानों की संख्या भी कम नहीं है। इसके अलावा अति पिछड़े वोटर भी चुनाव के लिए गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की निगाहें रहती है यहाँ। लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी बहुत मशहूर है। समस्तीपुर में उद्योग के नाम पर हसनपुर चीनी मिल और कल्याणपुर का रामेश्वर जूट मिल है। चीनी मिल तो नियमित चलती है, लेकिन जूट मिल कभी कभी बंद भी होता है तो कभी कभी चलता है। यहाँ एक कागज फैक्ट्री थी जो अब पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है। इसके बाद समस्तीपुर में कोई नई फैक्ट्री नहीं खुल सकी अभी तक। बूढ़ी नदी, बागमती नदी, कोसी, कमला, बलान नदियों से घिरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बुनियादी समस्या 2011 की जनगणना के अनुसार समस्तीपुर एससी लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की 17,48,865 वोट हैं। इनमें एससी एसटी मतदाताओं की संख्या 3,41,029 है। कुल वोटर के 19% की आबादी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वर्ण 16% है, यादव 11% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 12% से 13% यानी 2,20,000 के आसपास। वोटर लिस्ट के एनालिसिस करने पर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक समस्तीपुर में एससी लोकसभा सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 16,63,171 यानी लगभग 95% है। वहीं शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 85,694 यानी लगभग 4.9% है। लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल 2019 में यहाँ 60% मतदान दर्ज किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से 6 विधानसभा सीटों में से जदयू के 3, कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी और वारिसनगर से अशोक कुमार और भाजपा के 2 सीट यहाँ थे, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार और हयाघाट से रामचंद्र प्रसाद। राजद के लिए 1 सीट मात्र थी। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन जीत को हासिल हो सकी थी। कुशेश्वर स्थान विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में जदयू ने उनके बेटे अमन भूषण हजारी को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने जीत हासिल की थी। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव 2019 में 12 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था, लेकिन मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पासवान ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल करने में कामयाब हुए थे। नजदीकी प्रतिनिधित्व कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक राम को पटखनी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि नोटा तीसरे स्थान पर यहाँ था। विजयी होने के कुछ ही महीने के बाद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे प्रिंस राज चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक राम को अपने पिता की तरह ही प्रिंस राज ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल करके मात दी। इसके बाद तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी सूरज कुमार दास थे। वही नोटा का चौथा स्थान रहा। समस्तीपुर लोकसभा सीट में 1952 से लेकर 2019 तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में से भाजपा का खाता अभी तक यहां से नहीं खुल सका है। देश में आपातकालीन लगने से पहले 1952 से 1971 तक इस सीट पर हुए 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल कर परचम लहराया था। आपातकाल के बाद समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हुए 12 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 बार जीत हासिल कर सकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस के रामदेव राय 1984 में लोकसभा चुनाव जीत गए थे। उन्होंने लोकदल के उम्मीदवार कर्पूरी ठाकुर को हरा दिया था। इसके अलावा 1977 के बाद से अब तक समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में समाजवाद के नेताओं का दबदबा यहाँ रहा है। हमने अब तक आपको जो हिस्टोरी बताई वो समस्तीपुर लोकसभा हिस्टोरी की बता रहा था आपको कि 1952 से लेकर के 2019 तक
किन पार्टियों का वहां दबदबा रहा, किन पार्टियों ने अब तक वहां कब्जा कर रखा था, किन पार्टियों का वहां हमेशा वर्चस्व रहा और कौन पार्टी जो अब तक वहां खाता नहीं खोल सकी। आप ये देख रहे थे समस्तीपुर लोकसभा स्टोरी। अब तक किसी भी पार्टी द्वारा किसी प्रत्याशियों का ऐलान वहां नहीं हुआ। समस्तीपुर लोकसभा सीट कौन लड़ रहा है, न महागठबंधन की तरफ से हुआ, न एनडीए की तरफ से, न इंडिया गठबंधन की तरफ से। दोनों खेमा अभी खामोश है और दोनों खेमे की तरफ से अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। बताया जा रहा है कि अगर हो सकता है वहां से अगर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रिंस पासवान फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और देखना ये होगा कि क्या ये फिर से कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती है या फिर कि नए प्रत्याशियों पर कोई इंडिया गठबंधन दाव लगाती है या फिर ये कांग्रेस के खाते में जाती है। तो वहां से अशोक राम चुनाव लड़ते हैं या फिर देखना होगा। आने वाला कुछ दिनों में ये भी साफ हो जाएगा कि कौन वहां से चुनाव लड़ रहा है। आप यह खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर आपने हमें अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। खबर अगर आप Facebook पर देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिए। खबर से बने रहें, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। अगर आपके पास कोई मशवरा हो किसी लोकसभा को लेकर के तो आप हमें कमेंट में अपनी राय साझा कर सकते हैं। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके आसपास इलाके की कोई खबर हो तो हमें आप हमारे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबर दिखाएंगे, चलाएंगे और बताएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।